हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमारे पास आज क्लास 9 मैथमेटिक्स आर्यस अग्रवाल की बुक है, वो भी जो कि आईसीएसई बोर्ड की फाउंडेशन मैथमेटिक्स की है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को शुरू से लगाना सीखेंगे। आर्यस अग्रवाल की बुक की बात करें, अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिलेबस पे जाएंगे तो हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में सबसे पहले हम लोग प्योर अर्थमेटिक पढ़ेंगे, जिसमें कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर दिया हुआ है। फिर इसके बाद कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। और नेक्स्ट हमारा है अलजेब्रा, जिसमें हम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंशन। फिर नेक्स्ट है अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया है। फिर इंडेक्सेस जैसे एक्सपोनेंट पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है लॉगरिथम को पढ़ेंगे। फिर हम लोग जियोमेट्री को पढ़ेंगे। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो है सिलेबस सब कुछ है। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे प्योर अर्थमेटिक में रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे प्योर अर्थमेटिक में रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें जानना बेहद ज़रूरी है यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहा जाता है। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ETC आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब है जिस नंबर्स की सहायता से हम लोग चीज़ों की गिनती करते हैं। जैसे 2 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 50 लोग, ये सब क्या होंगे? 50, 15, 2, 3, 4, 1, 5, ये सब नेचुरल नंबर है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अगर हम बात करें सबसे बड़े नेचुरल नंबर के बारे में, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो गिनती होती है नेचुरल नंबर की इनफाइनाइट तक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें होल नंबर, तो होल नंबर को हम बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ... ETC आर होल नंबर। तो अगर हम बात करें होल नंबर की शुरुआत 0 से होता है। 0 के बाद जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए लिखा क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दुनिया के जितने नेचुरल नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बट लेकिन 0 इज अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। जो 0 होता है वह होल नंबर होता है। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। फिर बाद में देखिए इंटीजर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटीजर्स के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम रेशनल नंबर को नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि यहाँ पे जितने फैक्ट दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सब के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं इंटीजर किसे कहते हैं। लिखा ऑल होल नंबर्स एंड द निगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ द इंटीजर्स। तो जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर, और देखिए यहाँ 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स को होल नंबर, और यहाँ पे -1 से लेकर इनफाइनाइट तक सब क्या है? इंटीजर्स। इन्हीं के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द फॉर्म A/B वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब जो A/B के फॉर्म में हो, जैसे 2/3। यहाँ पर अगर हम A की बात करें तो 2 होगा, B की बात करें तो 3 होगा। तो A/B के फॉर्म में जो जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे जो A और B होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे।
यहाँ हम लोग बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ हम देखिए लिखा हुआ इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन p अपॉन q इन डेसिमल फॉर्म वी डिवाइड p बाई q आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, देन वी कॉल इट टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब यह है, अगर हम डिनोमिनेटर से, यानी जिसे यहाँ 1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर हुआ और 4 क्या हुआ, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो अगर कोई भी रिमाइंडर लास्ट में नहीं बचता है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पे देखिए 1/4 है, हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.25 यहीं पे जा करके टर्मिनेट हो गया, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब तक रिमाइंडर बचेगा तब तक यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आते रहेंगे क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में दिया है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में है, अगर उसको चेक करना हो कि यार टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी जैसे p अपॉन q, तो अगर जो q होगा, अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 आए, मतलब 2 और 5 है, तो उसे हम कहेंगे कि क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे अगर हम बात करें 1/4 दिया है, तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर आएगा 2 × 2 × 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइम फैक्टर 2 आ गया, इस वजह से हम कहेंगे क्या हो गया है, ये टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 × 1 आएगा। तो कहेंगे कि यह क्या होगा, यह जो है टर्मिनेटिंग हुआ। क्यों, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर का, इसका जो फैक्टर है वह जो है 5 आया है। अगर इसकी हम बात करें, इसके प्राइम फैक्टर की, तो इसका 2 × 5 × 2 × 5 ऐसा कुछ आएगा इसका प्राइम फैक्टर। तो कहने का मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो अगर आपको जो पता करना हो विदाउट डिवीज़न का, अगर आपको पता करना हो कि यार टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए आप क्या करिए, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 आ जाए तो कह दीजिए क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं आ रहा तो कह दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल दिया है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 11/20। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या 11/20 यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में है कि नहीं। कहने मतलब स्टैंडर्ड तब हम चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं, क्या इनके बीच में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, क्या इनके बीच में कोई HCF आ रहा है। अगर HCF 1 आता है, अगर HCF 1 आता है तो हम कहेंगे यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर HCF 1 नहीं आता है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 11 और 20 का, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 1, इस वजह से क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर हमें पता करना हो कि यह जो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें यहाँ जो डिनोमिनेटर 20 दिया है, इसका जो है प्राइम फैक्टर निकालना होगा। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 × 2 × 5 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो रहा है। क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ दिया है ना, अगर जिसके डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है अगर 2 या 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, तो क्या होगा, वह टर्मिनेटिंग होगा। तो इसकी जितने भी यहाँ पे दिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, सबकी अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, बोथ का HCF निकालने के बाद अगर HCF 1 आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। फिर इसके बाद हम लोग उसको जो है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ जाता तो कहेंगे यार टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने का क्या मेथड होता है। चलते हैं आगे, देखने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें,
यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए उसी का सॉल्यूशन दिया है, हालांकि हमने बता दिया। जैसे यहाँ पे निकालना पड़ जाए, यहाँ पर अगर निकालना पड़ जाए 66/180 का, आप विदाउट लॉन्ग डिवीज़न किए आप बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करने के लिए सबसे पहले हम 66 और 180 का HCF निकालेंगे। देखिए इसका HCF जो आया 6 आया है, इस वजह से यह क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो HCF आएगा उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड करने के बाद देखिए 11/30 आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है 11/30 इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसी सिंपलेस्ट फॉर्म के डिनोमिनेटर यानी कि 30 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ 30 का हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाला हुआ है 2 × 3 × 5। यहाँ पर देखिए 2 और 5 दोनों आ रहा है, इस वजह से क्या होगा, यह जो है क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए सॉरी ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11/30 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ दिया है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स कंटिन्यूअली इज कॉल्ड रिपीटिंग और अ रिकरिंग और अ पीरियोडिक और अ सर्कुलेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए इसका जो अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है 0.3333। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से रिपीट होता है कोई नंबर, इसे रिपीट होगा, कंटिन्यूली रिपीट होगा, या तो पीरियोडिक ऑफ नंबर या तो कैलकुलेटिंग डेसिमल, है ना। तो यहाँ पे अगर बार बार रिपीट होगा इस तरीके से तो हम क्या बोलेंगे, उसे रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 22 में 7 का डिवाइड किया हमने तो 3.142857 142,857 ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसको बोलेंगे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो अगर इस तरीके से रिपीटिंग हो रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको नोटेशन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट 1 डिजिट अगर मान लीजिए यहाँ जैसे यहाँ 2/3 हमने डिवाइड किया 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर या तो एक डॉट लगा देंगे या तो उसके ऊपर एक डिजिट के ऊपर जो रिपीट हो रहा है बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि यह जो 6 है या जो नंबर है डिजिट है बार बार वही रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करें इसी तरीके से अगर 2 नंबर रिपीट होगा, जैसे यहाँ देखिए एक ही नंबर रिपीट हो रहा था तो एक ही के ऊपर हमने डॉट लगाया और एक ही के ऊपर बार लगाया, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, या तो बार लगाइए या तो डॉट लगाइए। अगर मान लीजिए 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा या तो डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे 1 और 8 दोनों रिपीट हो रहा था साथ में, यानी कि 18 रिपीट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 1 और 8 दोनों के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक ऐसे अगर जितने भी नंबर रिपीट होंगे 2, 4, 6, 8 जो भी रिपीट होंगे तो हम उनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। कुछ इस तरीके से देखिए वहाँ यहाँ पे 142,857 ये बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने इसके ऊपर जो है एक बार लगा दिया। तो ठीक ऐसे ही अगर इस तरीके से हमें डॉट लगाना हो तो सबसे पहले डिजिट के ऊपर और लास्ट और डिजिट के ऊपर ऐसे ही डॉट लगा देंगे। तो इस तरीके से जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसका देखिए हमने रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करें डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, किसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और अ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी ऐसा डेसिमल या कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वह 10 हो या तो 10 की पावर में हो,
10 हो या तो 10 की पावर में। जैसे यहाँ पे 7/10 दिया हुआ है, ये 19/100 यानी 10 की पावर 2 दिया है, 23/1000 यानी 10 की पावर 3 दिया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर जिसका डिनोमिनेटर जो है, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 10 की पावर में होगा तो क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ लिखा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? लिखा आ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। अगर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर अगर 10 की पावर में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, उसे हम बोलें, क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन। जैसे 7/20, 22/73, यहाँ पर देखिए 73 को हम जो है 10 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, 10 या 10 की पावर में, उसे वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। कुछ यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ एक्सप्रेस 0.145 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म, कि इसके जो है इसको फ्रैक्शन में लोवेस्ट टर्म में क्या करिए? लोवेस्ट टर्म में बदलिए। तो देखिए, अगर कोई भी डेसिमल हो उसको हम फ्रैक्शन बदलना चाहें तो सबसे पहले डेसिमल के बाद जितने नंबर लिखे हुए हैं सबको ऐसे लिख लेना चाहिए। फिर इसके बाद 1 लिख करके देखेंगे कि डेसिमल के कितने जो है यहाँ पर डिजिट दिए हुए हैं, तो उतना ही 0 लगा देंगे। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट हैं, तो 1 लिख करके 3 डिजिट हमने लगा दिया। इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे तो यहाँ देखिए HCF कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हमें पता चल गया 29/200, इसका जो लोवेस्ट फॉर्म है। अब कोई भी दुनिया का ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ करके जो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट कर सके। देखिए, जब इस तरीके से ऐसी कंडीशन आती है तब हम बोलते हैं उसको लोवेस्ट टर्म में ये चीज़ है, यह जो फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिया हुआ है बाय एक्चुअल डिवीज़न सो दैट, बिना जो है एक्चुअल डिवीज़न का इसको शो करना है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।